एक दिन छोटे सुअर का काम था कि वह 1 लाख तीर बनाए। उसने एक बांस की छड़ी को तेज करके और भी नुकीला बना दिया। फिर उसने तीर को फेंका तो तीर हवा में ही रुक गया। इसके बाद छोटे सुअर ने एक कौवे से पंख लिया और उसे तीर की पूंछ में बांध दिया। इस बार तीर बिल्कुल निशाने पर जा लगा, लेकिन जब मालिक जांच करने आया तो देखा कि कौवे के पास अब कोई पंख नहीं बचा था। छोटे सुअर ने सारे पंख तीर बनाने में ही इस्तेमाल कर दिए थे। वह बहुत उत्साहित होकर सब समझाने लगा। उसने अपने लकड़ी के तीरों के फायदे बताए, लेकिन उसका बॉस गुस्से में आ गया। बॉस ने सारे तीर बीच में से तोड़ दिए और छोटे सुअर को डांटा कि वह सही तरीके से तीर और धनुष बनाना नहीं जानता। बॉस को यह सहन नहीं था कि कोई उससे अच्छा काम करे। बाद में सुअर और कौवा एक बड़ा बर्तन साफ करने की तैयारी करने लगे, लेकिन बर्तन साफ करना बहुत मुश्किल था। तभी बॉस आया और छोटे सुअर को पकड़कर कपड़े की तरह बर्तन रगड़ने लगा। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका काम कर गया। जल्दी ही छोटे सुअर भी कौवे की तरह दिखने लगा। उस रात छोटे सुअर का काम था 1000 पाउंड लकड़ी काटना, लेकिन यह नामुमकिन था। इसीलिए उन्होंने इंसानों के गाँव से लकड़ी चुराने का सोचा। तभी कौवे ने चुपके से छोटे सुअर को बताया कि उसने देखा है बॉस ने सुन वुकोंग को हराने के लिए जाल बिछाया है। अचानक भेड़िया आ गया और कौवे को पकड़कर ले गया। असल में भेड़िया बॉस को पता चल गया था कि कौवा जगह में घुस आया था। इसके बाद छोटे सुअर को मसाले लेने भेजा गया। रास्ते में उसने एक आदमी को सुन वुकोंग की कहानी सुनाते देखा। कहानी में बताया जा रहा था कि सुन वुकोंग के पास बहुत ताकतवर जादू था और उसने इंसानों को कई राक्षसों से बचाया था। यह सुनकर छोटे सुअर का नजरिया बदलने लगा। अगले दिन राक्षसों ने पहाड़ पर जाल बिछाया और इंतजार करने लगे कि सुन वुकोंग और उसके साथी फंस जाए, लेकिन छोटे सुअर को बहुत घबराहट हुई। वह पहाड़ से नीचे उतरकर टॉयलेट की तरफ भागा। तभी उसे कौवे की कही बात याद आई और जिज्ञासा से वह जाल देखने चला गया, लेकिन मुखिया ने उसे देख लिया। छोटा सुअर मुड़कर भागा और मुखिया उसके पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही मुखिया उसे पकड़ने वाला था, सामने कुछ लोग दिखे। वे थे सुन वुकोंग और उसके 3 साथी। मुखिया ने भी सुन वुकोंग को देखा और जल्दी से अपने दांत छिपाकर घास में छिप गया। छोटा सुअर बच निकला। उसे लगा कि सुन वुकोंग और उसके साथी उसके रक्षक है, लेकिन तभी उसे याद आया कि जाल तो ठीक आगे है। वह सुन वुकोंग की तरफ भागा और चिल्लाया कि आगे खतरा है, लेकिन सुन वुकोंग रुका नहीं। उसने हवा में छलांग लगाई, अपनी डंडा घुमाया और छोटे सुअर को मार